अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। मेरी लाइफ केयर टीम में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक की चंद ऐसी मेडिसिन, ऐसी अद्वियात या ऐसी दवा या ऐसा फार्मूला जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है और जिससे आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन के हवाले से, उनके इस्तेमाल के हवाले से, उनके यूज़ेस और उनके डोजेज के हवाले से मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो को लाजमी जो है पूरा देखिएगा ताकि आपके नॉलेज में इजाफा सही से हो, क्योंकि ये एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ, मतलब उन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ जो आपकी सेहत के लिए काफ़ी नुकसान हो सकते हैं। जो होम्योपैथिक का इस्तेमाल करते हैं वो इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथिक की कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जो पॉइजनस से बनती हैं, मतलब जहर से बनती है, पॉइजन से, ऐसे प्लांट या ऐसी चीज़ें जो होती हैं उन चीज़ों से बनती हैं जो मतलब जिसमें जहर होता है, पॉइजन होता है। तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन बाकायदा सेव कर ली जाती हैं, मतलब ये सब पॉइजन इसमें से रिमूव कर दिया जाता है, लेकिन इनकी कुछ जैसे मदर टिंचर वगैरह होते हैं वो इस्तेमाल करना आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। तो चलिए मैं बात करता हूँ, कुछ मेडिसिन के हवाले से बताऊँगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में या फिर किसी दिन मैं आपको वो तमाम मेडिसिन की वीडियोस बना के दे दूँगा जिसमें पॉइजन होता है, जिसके इस्तेमाल से आपको नुकसान हो सकता है। आज मैं सिर्फ चंद ज़रूरी बातें करूँगा आप लोगों से, तो गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। तो फ्रेंड, सल्फ़र असल में सल्फ़र जो होती है हर किसी को सूट नहीं करती, इसके साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं हर किसी को, और हर किसी को नहीं, मतलब चंद लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो जैसे बॉडी के ऊपर दाग धब्बे पड़ जाते हैं, रेड 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 निशान से हो जाते हैं, सर्कल से बन जाते हैं छोटे छोटे से। तो सल्फ़र का जो इस्तेमाल है वो हर किसी को नहीं करना चाहिए। अपने डॉक्टर से मशवरा करें, जिनको सल्फ़र रिएक्शन करता है तो सल्फ़र मेडिसिन कभी भी इस्तेमाल ना करें। तो दूसरे नंबर पे बात करेंगे फ्रेंड्स, एकोनाइट। जो लोग एकोनाइट यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज़ होती है एकोनाइट फीवर वगैरह में, या घबराहट, बेचैनी, खौफ या सोशल एंजाइटी, इसमें जो इसका कॉमन इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसका। तो एकोनाइट को आप अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। मदर टिंचर इसका कभी भी नहीं लें, क्योंकि मदर टिंचर जो होता है वो एक जहर होता है, थोड़ा सा स्लो पॉइज़न होता है। तो जब ये 30 पोटेंसी में कन्वर्ट हो जाती है, जब इसकी पोटेंशिया बनाई जाती हैं तो इसमें से पॉइज़न निकाल दिया जाता है, पॉइज़न को निकाल दिया जाता है। बस उसकी जो ताकत, उसकी जो फोर्स होती है तो सिर्फ वही उसमें रहती है। 30 पोटेंसी आपको कभी भी नुकसान नहीं देगी इंशाल्लाह। तो एकोनाइट को भी आप सिर्फ 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें, और याद रखें इसका मदर टिंचर किसी सूरत में इस्तेमाल नहीं करें जब तक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब ना करें। डॉक्टर जो होते हैं आपकी मेडिकल कंडीशन को बेहतर समझते हैं। तो याद रखें, एकोनाइट का मदर टिंचर कभी भी इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो सिर्फ 30 पोटेंसी इस्तेमाल करें। अगर इसको 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ इसकी 1 डोज लें, इसको दिन में रिपीट ना करें इसकी डोज को। तो याद रखिएगा, एकोनाइट का मदर टिंचर आपने इस्तेमाल नहीं करना है। दूसरे नंबर पे नक्स वोमिका। नक्स वोमिका का भी यही है कि आपने इसका भी मदर टिंचर इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ 30 पोटेंसी इस्तेमाल करनी है। और अगर 200 पोटेंसी में ले रहे हैं तो इसकी डोज को रिपीट नहीं करना है आपने। याद रखिए, ये भी पॉइजनस यानी जहर से बनी हुई मेडिसिन है। तो इसका जो मदर टिंचर होता है वो जहर होता है, स्लो पॉइज़न होता है, जिसका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। तो इसको भी आपने यही करना है कि आपने सिर्फ 30 पोटेंसी आप किसी भी मेडिसिन में लेंगे वो आपको सेफ़ है, आपको कहीं भी नुकसान नहीं होगा। 200 में भी नहीं होगा, लेकिन थोड़े साइड इफ़ेक्ट ये हो जाते हैं, जो लोग 200 की डोज को रिपीट करते हैं तो उसमें उसके साइड इफ़ेक्ट वगैरह हो जाते हैं। तो 200 पोटेंसी जो होती है उसकी डोज को आप रिपीट ना करें। बाकी 30 पोटेंसी में आप कोई सी भी मेडिसिन लेते हो आपको कभी भी नुकसान नहीं होगा। तो इसे अपना बेलाडोना बेलाडोना का भी आपने मदर टिंचर इस्तेमाल नहीं करना है, ये भी काफ़ी नुकसानदेह होता है। जब तक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब नहीं करें, जब तक इस्तेमाल नहीं करें, आप इसको सिर्फ 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें या 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करते हैं तो मेरा मशवरा ये है कि सिर्फ इसकी एक डोज लें दिन में, दूसरी डोज इसकी रिपीट ना करें। बाकी 30 पोटेंसी आप जो वो ले सकते हैं। इसकी 30 पोटेंसी जो होती है बिल्कुल सेफ़ होती है, याद रखिए। थी चंद मेडिसिन मैंने आपको बता दी जो ख़ास थी। इंशाल्लाह आइंदा दिनों में मैं वीडियो बनाऊंगा तो आपको वो तमाम मेडिसिन बता दूंगा जिनके मदर टिंचर जो होते हैं वो जहरीले होते हैं, या जो मेडिसिन जो होती है जिनके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जो पॉइजन से बनी हुई मेडिसिन है। इंशाल्लाह मैं उन तमाम मेडिसिन के हवाले से आपको वीडियो बना दूँगा।
तो फ्रेंड्स आप लोगों ने होम्योपैथी का इस्तेमाल करना है तो एहतियात के साथ इस्तेमाल करना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।